नहीं तो कोई भी ऐसा वर्ग बचा नहीं है जिसने सड़क पे आके धरना ना दिया हो। चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रेलवे परीक्षा भर्ती वाले हों। तो इस बार की ये लहर है कि सबको दिख रहा है, क्योंकि जो उन्होंने पिछले टाइम में वादे किए, वो सब एक जुमले निकले। नहीं सर, देखिए, खाली अगर राशन हम देते रहेंगे, तो इसको हम देश का विकास नहीं कहते। देश का विकास होता है सही नीतियों से। अगर हम विदेशों में जाके वो करते हैं दावा कि हमने 80 करोड़ लगभग लोगों को राशन वितरित किया पूरे देश में, या फिर इतनी जनता को हमने ये दिया, तो ये हम वहाँ जाके हमने ये प्रेज़ेंट किया कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ उस राशन पे टिके हुए हैं। तो देश इससे आगे नहीं बढ़ता, देश सही नीतियों से आगे हुआ। देखिए, राम मंदिर बना, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा कदम था, लेकिन मंदिर बन जाने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा में और मैं मौजूद हूं कर्नलगंज के गुरुद्वारा में और आज हम यहां जानेंगे सिख समुदाय से कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में वो किस पर वोट करेंगे और किसे अपना नेता चुनेंगे और कौन सा वो नेता जो तमाम जनता के लिए बेहतर काम करता है उसे एक बार फिर से कुर्सी पर बैठा लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, क्या नाम है सर आपका? मनोहर छाबड़ा। मनोहर छाबड़ा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार प्रदेश का, जनता किस पर वोट करे? माहौल तो ऐसा है कि हम लोग योगेश जी से पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमारे सुख दुख में हमेशा वो साथ रहे हैं, चाहे वो विधायक थे या नहीं थे। तो इस बार अगर उनको मौका मिला है तो हम लोग उन्हीं को सहयोग करेंगे। तो ये वोट करना आपका क्या पारिवारिक रूप से जुड़ना हुआ है या काम को लेकर भी वोट? काम तो उनका है ही है, उसमें कोई दिखाना है ही नहीं कि वो काम करते नहीं है बात नहीं है। लेकिन जो पारिवारिक भी संबंध होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि हम उन्हीं को वोट देते हैं, वो चाहे जिस पार्टी में, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो अभी अगर हम बात करें भाजपा सरकार की, तो कैसा विकास रहा? नहीं, हमें विकास से कोई मतलब नहीं है, हम उनसे परिवार रूप से जुड़े हुए हैं। विकास से मतलब ही नहीं आपको? नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम उनसे पारिवारिक संबंध हमारे हैं। मान लिया सब पारिवारिक संबंध है आपका, हाँ ठीक है, कल को किसी और पार्टी में चले गए और पार्टी काम नहीं कर रही है तो आप वोट वोट देंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। ये तो बड़ी अलग बात कर दी। नहीं, अलग बात है। ठीक है। सर आपका नाम? मेरा नाम जसबीर सिंह। क्या माहौल है इस बार कर्नलगंज की विधानसभा? कर्नलगंज में बहुत अच्छा माहौल है। योगेश भैया का जो है काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है और वो अच्छे मतों से जीतेंगे और हम लोग उनके पूरे सहयोग में हम लोग हैं। तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार उनका माहौल अच्छा है या भाजपा क्यों नहीं? वो आज से नहीं, हमेशा से ही उनका जो है काम भी अच्छा रहा है। क्षेत्र में विकास भी काफ़ी किया उन्होंने और यहाँ पे कई जो है स्कूल और कॉलेज और मत्स्य संस्थान। क्या भाजपा ने काम नहीं किया? जी, भाजपा का कार्यकाल कोई एक पैसे का काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, योगी या अखिलेश? नहीं, अखिलेश। अखिलेश क्यों? इसलिए कि उन्होंने भी विकास किया है। योगी जी के समय में हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास ही नहीं हुआ है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं और जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। क्या इस वक्त का क्या माहौल है प्रदेश का, अगर हम बात करें? ठीक है, माहौल अच्छा है, मिला जुला है, सब ठीक है, वातावरण भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब का कहना भी सही है और सबका अपने हिसाब से जिसको। तो योगी या अखिलेश? अब इसके लिए कोई अभी हम लोग निश्चित नहीं है, हम लोग सभी मिली जुली सरकार में हैं, तो जैसा माहौल होगा उसी हिसाब से आगे देखा जाएगा। सर कर्नलगंज का क्या माहौल है? माहौल ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, चलिए बढ़िया। तो बताएं, आपका नाम क्या है? हरजीत सिंह। क्या लग रहा है इस बार जनता किस पर वोट करेगी और किसे चुनने वाली? देखिए, काम के रूप में हमारे जो योगेश जी हैं हमारे, जैसे अभी मेरे भाई साहब ने आपको बताया, मनोहर सिंह जी ने, कि योगेश जी हमारे कर्नलगंज के लिए एक महान योद्धा हैं। जब भी कर्नलगंज में कोई भी सुख दुख किसी भी तरीके से पड़ा है तो उन्होंने कर्नलगंज को पूरा सहयोग दिया है। अभी इससे पहले लल्ला भैया थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? लल्ला का भैया का भी कार्यकाल अच्छा रहा, अगर उन्होंने किसी की बनाई नहीं तो किसी बिगाड़ी नहीं। लेकिन योगेश भैया हमेशा, जब भी हमारे समाज को जैसे भी जब भी दिन या रात में याद किया गया है तो योगेश भैया का हमेशा सहयोग रहा है। तो अच्छा, कर्नलगंज विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो लल्ला भैया का जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है योगेश जी को, तो क्या लगता है राजनीति में कितना बदलाव आएगा और कितनी मजबूत हुई है सपा और भाजपा पर क्या फर्क पड़ा है? मैं सर इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि योगेश भैया की अपनी एक अलग पैठ है, लल्ला भैया की अपनी पैठ थी और दोनों के पारिवारिक संबंध पहले से थे। वो अलग की बात है कि वो अलग पार्टियों से रहे और योगेश भैया का उन्होंने अगर समर्थन किया है तो हो सकता है उनके समर्थन से योगेश भैया को और लाभ मिले। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? अमरदीप सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल है?
हम लोग तो योगेश भैया के साथ में हैं। योगेश भैया के साथ में हैं। तो ऐसा क्यों ऐसा है कि आपकी पूरी कम्युनिटी आप लोग हैं सारे योगेश जी के साथ? वो हर जगह उपलब्ध रहते हैं, कोई भी काम होता है तुरंत सुनते हैं, मिलते हैं हर वक्त, जब भी आप जाइए उनसे मिलने तुरंत मिलते हैं। क्यों, जो अभी इससे पहले भाजपा के जो भी विधायक थे या कोई और अभी भी भाजपा का कैंडिडेट आ रहा है, तो क्या वो मिलने के लिए या किसी काम के लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, अब के कैंडिडेट के बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन पहले वाले जो थे उनका इतना मिलना नहीं था। उनसे मिलने जाइए तो कभी कभी बहुत कम ही मिलते थे, ना के बराबर। उनसे मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन योगेश जी से जब भी आप जाइए तुरंत मिलते थे। तो अगर प्रदेश की बात करें, योगी या अखिलेश? नहीं, प्रदेश में तो योगी ही ठीक है। योगी ठीक है। ये आप निकले एक अलग, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ योगेश और प्रदेश में योगी? अब अपने क्षेत्र के हिसाब से योगेश ज्यादा अच्छे हैं, बाकी सरकार के हिसाब से योगी जी की एक अलग। योगी जी की अच्छी है। क्या चीजें अच्छी हैं जिसकी वजह से योगी जी को होना चाहिए? हर तरफ से सब काम उन्होंने बढ़िया किए हैं। सारे काम ठीक ठाक। और अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश भी ठीक है, लेकिन उनसे ज्यादा बेटर योगी है। योगी हैं, ठीक है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत सिंह है। मैं कन्नलगंज अल्पसंख्यक का उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। जी जी। क्या है इस बार का माहौल, क्या है, जनता किस पर वोट करेगी और किसकी लग रहा है इस बार सरकार बनने वाली है? सरकार अखिलेश जी की ही बनेगी, क्योंकि अखिलेश जी ने जो भी काम किए हैं पहले भी किए हैं, और आने वाले जो उन्होंने वादे किए हैं बहुत अच्छे वादे किए हैं। जो पहले उन्होंने वादे किए थे वादे उन्होंने सारे पूरे किए। पिछली सरकार ने जो वादे किए वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। क्या लग रहा है अखिलेश जी अगर दोबारा आते हैं तो कौन से ऐसे काम होंगे बेहतर जो वो करेंगे? जो काम उन्होंने पिछले छूट गए थे, ये जो आगे उन्होंने वादे किए वो काम पूरे पूरे करेंगे। आप पूरे करेंगे। कन्नलगंज का क्या माहौल लग रहा है? कन्नलगंज माननीय श्री योगेश प्रताप सिंह। अच्छा, और अजय कुमार सिंह भी आए हैं? नहीं, अजय कुमार सिंह जी आए हैं, वो ठीक है। देखिए ये तो इलेक्शन है, इसमें तो बहुत सी पार्टी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार? लेकिन इस वक्त माहौल देखिए, मंत्री जी ने पहले भी विकास किया है। विकास के तौर पर हम लोग अगर बात किए तो हमारे मंत्री जी सबसे अच्छे हैं और सबसे बढ़िया हैं। अगर हम लल्ला भैया की बात करें, समाजवादी में एक समर्थन दिया है, तो क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क बहुत पड़ेगा, और बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने सहयोग दिया है, और बहुत फर्क पड़ेगा। पहले से भी मंत्री जी की बहुत अच्छी पकड़ थी, उनके सपोर्ट करने से और अच्छी पकड़ बनी है, और उनका कार्य हमेशा ही बढ़िया रहा है। ठीक है, आप बताएं। रविंद्र सिंह नाम है मेरा। रविंद्र सिंह नाम है आपका। क्या माहौल है? माहौल सर ये है कि अभी हमें जो लग रहा है, जो भी हालात हम देख रहे हैं, पूरे प्रदेश का देख रहे हैं अगर, और या फिर अगर हम पूरे देश का देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा वर्ग बचा नहीं है जिसने सड़क पे आके धरना ना दिया हो। चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो रेलवे परीक्षा भर्ती वाले हों। तो इस बार की ये लहर है कि सबको दिख रहा है, क्योंकि जो इन्होंने पिछले टाइम में वादे किए वो सब एक जुमले निकले, उसमें ज़्यादा कुछ भी इनका पुख्ता है नहीं। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में लाइट बेहतर हुई है, सड़क बेहतर हुई है, लोगों को राशन मिल रहा है, तमाम वो चीज जो है वो अगर हम काम की बात करते हैं योगी सरकार ने करके दिखाई। नहीं सर, देखिए, खाली अगर राशन हम देते रहेंगे तो इसको हम देश का विकास नहीं कहते हैं। देश का विकास होता है सही नीतियों से। हम विदेशों में जाके वो करते हैं दावा कि हमने 80 करोड़ लगभग लोगों को राशन वितरित किया पूरे देश में, या फिर इतनी जनता को हमने ये दिया। तो ये हम वहाँ जाके हमने ये प्रेज़ेंट किया कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ उस राशन पे टिके हुए हैं। तो देश इससे आगे नहीं बढ़ता, देश सही नीतियों से आगे बढ़ता है। और मेरा ये मानना है कि जो विकास पिछले टाइम अखिलेश जी की सरकार में हुआ, वो इस बार नहीं हुआ। देखिए, राम मंदिर बना, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा कदम था, लेकिन मंदिर बन जाने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बना है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि विकास ज़्यादा ज़रूरी है। हम नौकरी कैसे देंगे? अगर सारा कुछ इतना अच्छा होता तो बैंक कर्मी हड़ताल पे ना आते। 700 किसान हमारे वहाँ पे शहीद हुए। लखीमपुर में जिस तरह से उनको गाड़ियों से रौंदा गया, तो वो सब दिखता है कि ठीक से कार्रवाई नहीं हुई। रोजगार की बात करते हैं, योगी सरकार में रोजगार कैसा रहा? संतुष्ट नहीं है? सर देखिए, रोज़गार, अब उन्होंने तो बोला कि उन्होंने 4 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन बाकी के आंकड़े जो हैं, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, उससे अगर ऐसा कुछ होता तो सब लोग सड़कों पे क्यों आते? और अगर रोज़गार की कमी ना होती, देखिए, अगर रोज़गार नहीं होगा तो क्राइम बढ़ता है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं रहा जैसा उन्होंने कहा है। क्राइम की अगर बात करें तो लोग बोल रहे हैं कि ये सरकार बोल रही है कि ग्राफ बहुत गिरा है, माफियाओं पर बुलडोजर चला है, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर चले गए। सर देखिए, एबीपी न्यूज़ चैनल जो नेशनल मीडिया है, अभी उसके सर्वे में भी ये आ रहा है कि पिछले सरकार का जो आपराधिक वाला जो ग्राफ उन्होंने दिखाया, वो कम था और इस बार का ज़्यादा है। तो अब वो बेहतर गुंडे जानते माफिया प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, ये अगर कहते हैं योगी जी, तो क्या कहना है इस पर? सर मुझे लगता है कि एक वो पार्शियलिटी वाला होता है जो थोड़ा-सा, उस तरह से हो रहा है। कैसे पार्शियलिटी कैसे माने? लाइक
अब ये बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरी तरह अगर हम जैसे दूसरे समुदाय का किसी को देख ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसके साथ जजमेंट कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है। इसमें कौन ऐसे माफिया हैं या गुंडे हैं जिन पर हो रही है कार्रवाई और नहीं हो रही है लोगों पर? अब सर देखिए, तमाम से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जेल पहुँच चुके हैं, तमाम ऐसे हैं जिनको होना चाहिए था पर वो नहीं है। तो कहीं न कहीं से उनके ऊपर किसी का हाथ है, जो आज भी तो अगर मान लिया जो लोग हैं, वो किस वजह से हैं, जो नहीं है उन पर किसका हाथ है? सर ये तो अपना जुडिशरी तय करेगा इस पे। कोई नहीं, आप बताएं। सर मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार योगेश भैया, योगेश भैया, किन वजहों से? इतनी नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन माइंड, मतलब माहौल को देखते हुए कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल उसी को देखते हुए कह रहा हूँ। तो अभी अगर भाजपा सरकार की बात करें, पिछले सरकार की या अभी जो हैं, तो कैसा रहा? नहीं, ठीक ही था, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत खराब है सरकार या ऐसा कुछ नहीं है। काम उन्होंने भी अपने हिसाब से ही किया। तो प्रदेश में योगी या अखिलेश? योगी जी। योगी जी। अच्छा, आपका भी यही है, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी रहे हैं और यहाँ से योगेश प्रताप, या वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बैठा रहे हैं, वहां से योगी यहाँ से योगेश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीएम की बात करते हैं तो योगी बेस्ट है। योगी बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ से योगेश योगेश प्रताप, ये आपका कहना है। तो सुना आपने किस तरह से सिख समुदाय की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी बात को रखा है कि मुद्दों पर इस बार चुनाव में मतदान करने की बात कही है। कौन सा नेता बेहतर है उनके लिए या समाज के लिए, वो आपने साफ देखा होगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।